कुकू बेटा, किसी से दाना नहीं छीनना। घर दाना लेकर आना है, चाहे किसी से छीनना ही पड़े। अगर किसी को मुसीबत में देखो तो उसकी मदद करना है। बेटे, अपना काम छोड़कर किसी की मुसीबत में मदद करना दाना ढूंढने से बेहतर है। ऐसा ना हो कि तुम रास्ते में दूसरों की मदद करते रहो। अपने काम से काम रखना है। कोई मुश्किल में हो तो उसके पास नहीं जाना, ऐसे तुम भी मुश्किल में फंस सकते हो। जाओ मेरे बेटे, ईमानदारी और मेहनत से दाना कमा कर लाओ, जिसे खाने से मेरा मन शांत हो जाए। जाओ मेरे जग्गू, मुझे दाना चाहिए। दाना कहीं से भी लाओ, चोरी का हो या बेईमानी का, दाना तो दाना ही होता है। पापा जी, मैं आपकी हर बात याद रखूंगा और आपके लिए दाना जरूर कमा कर लाऊंगा। मम्मा, आपकी बातें हमेशा मेरे साथ रहेंगी और मुझे जिंदगी गुजारने में मदद करेंगी। चिड़िया का बेटा कुकू भी घर से निकलता है। छोटे पक्षी रुको, मेरी बात सुनो। बताओ बताओ पेड़ जी, क्या बात है, जल्दी बताओ। मेरी ये शाख टूट गई है, अगर आप मेरी ये शाख ऊपर उठाकर इसे सहयोग दे दो तो मेरा ये अंग फिर से मेरे शरीर से जुड़ जाएगा। पेड़ जी, अभी तो मेरे पास समय नहीं है, मैं थोड़ी देर बाद में आऊँगा, मैं पहले दाना ले आऊँ। जग्गू वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद चिड़िया का बेटा कुकू वहाँ आ जाता है। पेड़ कुकू से मदद मांगता है। चिड़िया के बच्चे, मेरी मदद करो और मेरी ये डाल थोड़ी ऊपर उठाकर इसे सहयोग दे दो। मैं कोशिश करता हूँ, मगर ये बहुत भारी है। फिर कुकू उस डाल को उठाने की कोशिश करता है। वो डाल तो बहुत भारी थी। फिर कुकू थोड़ी दूर बैठे कबूतर के बेटे कीकी के पास जाता है। कीकी कीकी, मेरे साथ आओ, वो पेड़ मुश्किल में है, उसे मदद की जरूरत है। ना अभी ना, मेरे पास टाइम नहीं है, तुम ही करो उस पेड़ की मदद जाकर। फिर कुकू अपने दोस्त मिठू के पास जाता है और उसे साथ लेकर आता है। दोनों दोस्त मिलकर उस पेड़ की डाल को उठाकर नीचे एक सूखी हुई लकड़ी का सहारा देते हैं। मेरा दर्द कम हुआ, बहुत सुकून मिला है। जाओ बच्चों, तुम जरूर कामयाब होगे। फिर कुकू वहाँ से आगे बढ़ता है। जग्गू कौवा उड़ता उड़ता जा रहा था कि उसे एक घोंसले में एक अंडा दिखाई देता है। जग्गू वहाँ आता है। जग्गू कौवा इधर उधर देखकर अंडा चुराने ही वाला था कि पीछे से अंडे की माँ बुलबुल आ जाती है। बेशरम बुरे कौवे, भागो यहाँ से। मैं तो देख रहा था कि ये अंडा किस पक्षी का है। मैं माँ हूँ इस अंडे की, चल चल भाग यहाँ से। जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। मैं तो थकने वाला हूँ, अब ना जाने दाना कहाँ से मिलेगा। अगर मैं घर दाना न लेकर गया तो पापा बहुत डांटेंगे। तोता उड़ता हुआ जा रहा था कि उसका एक दाना गिर जाता है। कुकू वो दाना देख लेता है। अंकल, अंकल मिठू, रुके रुके अंकल। मिठू भी वापस आ जाता है। छोटे बच्चे, क्या बात है, तुमने मुझे क्यों वापस बुलाया है? अंकल, आपका ये दाना गिर गया है, ये उठा ले। छोटे बच्चे की ईमानदारी देखकर मिठू बहुत खुश होता है। क्या आप भी दाना लेने जा रहे हो? हाँ अंकल, मेरी मम्मा ने आज पहली बार मुझे दाना लेने भेजा है। शाबाश बेटा, तुम जैसे ईमानदार पक्षी हमेशा कामयाब होते हैं। मिठू चला जाता है और कुकू अपने रास्ते पर होता है। जग्गू तो इंसानों की बस्ती की तरफ निकल गया था। बूढ़ा इंसान बैठा अपनी रोटी खा रहा था। अगर दाने की जगह किसी तरह ये रोटी मैं पापा के लिए ले जाऊं तो पापा बहुत खुश होंगे। जग्गू ऐसा सोचते हुए वहाँ बैठकर मौके का इंतजार करने लगता है। बूढ़ा इंसान पानी लेने मटके के पास जाता है तो जग्गू कौवा उड़ता है और उसकी रोटी पर हमला करता है। बूढ़े इंसान के पास खड़ा उसका बेटा एक पत्थर उठाकर सीधा कौवे को दे मारता है, जिससे जग्गू कौवे का पंख घायल हो जाता है। वो उड़ता रहता है मगर रोटी उसके पंजों से छूट जाती है और जमीन पर गिर जाती है। दुष्ट कौवे, छोटे तो छोटे, अब तो ये कौवे बड़ों से भी भोजन चुराने लगे हैं। जग्गू को बहुत दर्द महसूस हो रहा था। वो बहुत मुश्किल से उड़ रहा था। चिड़िया का बच्चा किसान के खेत में जाता है। किसान वहाँ काम कर रहा था। कुकू किसान की पत्नी के पास जाता है।
माँ जी, आपके खेत में हजारों दाने गिरे पड़े हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उनमें से कुछ दाने उठा लूं। चिड़िया के बच्चे, आप जरूर किसी अच्छी माँ के बच्चे हो जो चोरी करने से डरते हो, वरना तो आप बिना पूछे भी उठा सकते थे। जाओ बेटा, जितने दानों की जरूरत है वो ले लो। मुन्ने की माँ, वो मेरी रोटी भी इसे दे दो, मैंने खाना खा लिया है। फिर किसान की पत्नी रोटी का एक टुकड़ा कुकू को दे देती है। कुकू वहाँ से कुछ दाने लेता है और वो रोटी का टुकड़ा अपनी थैली में डालकर वापस होता है। वो बहुत खुश था क्योंकि दाना तो क्या, उसने तो रोटी का टुकड़ा भी पा लिया था। जग्गू की नजर एक घोंसले में जाती है। वहाँ एक फल पड़ा था। जग्गू कौवा अपना समय जाया किए बिना वहाँ जाता है और जल्दी से वो फल उठाकर वहाँ से भाग जाता है। जग्गू बहुत खुश था क्योंकि उसने अपने पिता को खुश करने के लिए मीठा फल हासिल कर लिया था। कुकू वापस आ रहा था कि मिट्ठू तोता उसे आवाज देता है। कुकू, कुकू बेटा, ये अमरूद आप ले जाओ। मगर क्यों अंकल, क्या आप ये फल नहीं खाएंगे? बेटा, मैं आपको आपकी ईमानदारी का बदला देना चाहता था, इसलिए मैं आपको ये फल दे रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल मिट्ठू। कुकू फिर से उड़ता है। थोड़ी दूर वो पेड़ जिसकी कुकू ने मदद की थी, वो पेड़ कुकू को रोक लेता है। क्या आपका दर्द कम हुआ है? मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए तो मैं आपसे बहुत खुश हूँ। ये लें, ये मेरा फल आप ले लें। ये फल मैंने बहुत संभाल कर रखा हुआ था। कुकू पेड़ से वो बड़ा फल ले लेता है। जग्गू भी घर पहुँच गया था। मम्मा पापा, ये देखें, मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। कालू, देखो देखो तो, मेरा बेटा मीठा फल लेकर आया है। बन गया, मेरा बेटा कामयाब पक्षी बन गया है। मुझे विश्वास था मेरा बेटा मेरी तरह कोई बड़ी चीज ही लाएगा। कुकू अपनी थैली से एक रोटी का टुकड़ा निकाल कर अपनी माँ को देता है और फिर पेड़ का दिया हुआ बड़ा मीठा फल, फिर दाना और फिर मिट्ठू का लाल अमरूद। इतनी सारी चीजें देखकर मम्मा चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। कुकू बेटा, क्या मैं इन्हें विश्वास से खा सकती हूँ कि इनमें से कोई भी चीज चोरी की नहीं है? हाँ मम्मा, ये सब मेरी मेहनत और ईमानदारी का सिला है। फिर कुकू अपनी मम्मा को रास्ते की सारी बातें बताता है कि कैसे उसने ये सब हासिल किया। जग्गू मीठा फल तो ले आया था, वो भी किसी के घोंसले से चुरा कर, मगर थोड़ी ही देर बाद उसके पंख में दर्द शुरू हो जाता है। मम्मा पापा, मेरे पंख में बहुत दर्द है। किसान के बेटे ने मेरे पंख पर पत्थर मारा था। इसका मतलब मेरे जग्गू, तुम इंसानों की बस्ती में भोजन चुराने गए थे? हाँ माँ, मगर इंसान ने मेरा पंख ही घायल कर दिया। फिर कालू अपने बेटे के पंख पर पट्टी बांधता है। ऐसे जग्गू और कुकू अपना अपना पहले दिन का भोजन लेकर आते हैं। ये तो उनका पहला दिन था। अभी तो उनके आगे एक लंबी जिंदगी बाकी थी जो उन्होंने अभी गुजारनी थी। प्यारे दोस्तों, हमेशा ईमानदारी से काम लें और